नमस्कार, हेलो एंड कैसे हैं आप सब? आज बात करने वाली बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी और खुश कैसे रहें और अपनी परेशानियों को दूर करते हुए अपने लाइफ को पॉजिटिविटी से भरा कैसे जिए। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हर कोई अपनी लाइफ को लेकर परेशान है। अ, लेकिन ऐसी परेशानी में भी उसे खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान परेशानी उनको देता है जिसको आगे बढ़ाना होता है। क्योंकि जिसकी लाइफ अगर नॉर्मल चल रही, कुछ नहीं हो रहा होता, तो उसकी लाइफ में कुछ नया नहीं होने वाला है। उसी को लेकर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जो कठिनाई आती है हमारे जीवन के अच्छे के लिए होती है और हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो एक पिता की कहानी है। ये एक पिता जो अपने ऑफिस में काम करता है और उसका बॉसों से अच्छे से पेश नहीं आता और वहाँ के कर्मचारी भी उससे अच्छा अच्छा व्यवहार नहीं करते और ऑफिस में जो है मन मार कर जाता है और खुश नहीं रहता है। जैसे घर आता है, बच्चा उससे कहता है, पापा काम करा दीजिए। पापा परेशान हुए होते हैं और उसको डांट कर भगा देते हैं। और बच्चा जो है गुस्से में भागकर चला जाता है और होमवर्क खुद ही करने लगता है और करते-करते सो जाता है। फिर पापा को अपनी गलती का रियलाइज़ेशन होता है कि मुझे उसकी हेल्प करानी चाहिए। वो जैसे ही वो हेल्प कराने के लिए जाता है तो देखता है कि बच्चा तो सो गया। उसके हाथ में एक पेन और कॉपी है जो उसको सर रख के सोया हुआ है और उन्होंने कुछ लाइन लिखी हुई है। उसके टीचर ने उसको होमवर्क दिया हुआ था कि 5 ऐसी लाइनें लिख के लानी है जो हमें पहले तो खराब लगती है लेकिन वो हमारे जीवन के लिए अच्छी हैं। तो उसने पहली की लाइन लिखी कि दवाइयाँ जो होती है वो कड़वी होती हैं और पहले हम लेते हैं तो वो हमें खराब लगती है, लेकिन जो है वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा कर देती है। उसके बाद उसने लिखा कि टीचर की फटकार जो है हमारे लिए जो है खराब है और हमें गंदा लगता है, हमारे हमको बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में हमारे जीवन को सुधार देती है। और ऐसे ही अपने पापा के बारे में लिखा हुआ था कि मेरे पापा भले ही हमसे गुस्सा करते हो, लेकिन वो जो है हमें प्यार भी बहुत करते हैं और उनकी वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो बस वो 3 ही लाइन लिखी हुई थी और फिर उसको पढ़ के उनकी आँखों में आँसू आ गए और उनको अपने जीवन का मर्म समझ आ गया कि मेरे पास कितना कुछ है। दरअसल इन लाइनों के माध्यम से टीचर उन्हें कृतज्ञता का महत्व समझाना चाह रहे थे। उसके बाद उनके पिता ने उन लाइनों को पूरा किया कि मैं खुश हूँ कि मेरे पास जॉब तो है, मैं काम पर तो जा सकता हूँ। क्या हुआ कि अगर वहाँ के कर्मचारी अच्छे से पेश नहीं आते। उसके बाद उन्होंने लिखा मेरे पास एक अच्छी हैप्पी फैमिली है, जिसके साथ मैं अच्छे जीवन बिता रहा हूँ। और उसके बाद लिखा कि मेरे पास इतनी सैलरी तो आती है कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूँ। नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं जो 2 वक़्त का खाना भी नहीं खा सकते। तो ऐसे लिखते-लिखते उन्होंने 10 लाइन लिख दी और उनको जीवन में ग्रैटिट्यूड का महत्व समझ में आ गया कि जो है, उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम उसी में खुशी ढूँढ लें, उनको सच्ची खुशी मिल गई थी। उसके बाद वो कभी दुखी नहीं हुए और जो उनके पास था, उसका महत्व करना शुरू कर दिया। आप भी अपने जीवन में जो आपके पास है, उसका ग्रैटिट्यूड करना सीखिए, उसका महत्व करना सीखिए जो आपके पास है। क्योंकि हो सकता है कि आज जो आपके पास है वो कल ना हो और कल आप उसके लिए पछताएँगे। तो दोस्तों, उसके लिए आप दिल से धन्यवाद दीजिए कि मेरे पास है, मेरे पास भोजन है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, मेरे पास सोने के लिए बिस्तर है, मेरे सर पर छत है, मेरे माँ-बाप मेरे लिए अच्छे से कमा रहे हैं, मेरा ख़्याल रख रहे हैं, मेरी फैमिली है, मुझे अच्छी शिक्षा मिली, मेरे आस-पड़ोस में अच्छे संबंध है। आप हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होंगे, तो आप पाएँगे कि कभी आप अवसाद की स्थिति से नहीं गुज़रेंगे और आप
अपने जीवन में उस ऊंचाइयों पर जा पाएंगे जहां तक आप कभी नहीं गए थे, क्योंकि कृतज्ञता की शक्ति वो शक्ति है जो आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दौलत आपके कदमों में रख सकती है, बशर्ते आप को कृतज्ञता को पूरे दिल से, जी हाँ दोस्तों, पूरे दिल से निभाना होगा, दिल से महसूस करना होगा। जैसे आप महसूस करेंगे कि ये सुबह जादुई है, जाने कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए। क्या ये चमत्कार नहीं है कि आप उन अरबों लोगों में से एक हैं जिन्हें आप आज का दिन देखने को नसीब हुआ, खाना नसीब हुआ, पहनने के लिए कपड़े नसीब हुए, और आप घूम पाए। इस ताज़ी है हवा को महसूस कीजिए, सनशाइन को महसूस कीजिए। अपने जीवन के हर एक छोटे-छोटे पलों को महसूस कीजिए जो आप जी पा रहे हैं। दोस्तों, जीना ही सब कुछ है, ये पल ही सब कुछ है, भूत और भविष्य कुछ नहीं होता, वर्तमान काल ही सब कुछ है। वर्तमान में अगर आप अच्छे हैं, तो आपका भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा, और अपने वर्तमान को कृतज्ञता से भर दीजिए। आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आज से कृतज्ञता धारण कीजिए। अपने हर पल को कृतज्ञता से भर दीजिए। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। कॉपी पेन ना हो तो ऐसे ही बस 10 चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप कृतज्ञ हैं, उसके बाद 10 चीज़ और। आप पाएँगे कि आप 10 खोजने लगोगे तो आपके 100 चीज़ें ऐसी पाएँगे कि आप जिनके लिए कृतज्ञ हैं, और जब उनके के लिए आप कृतज्ञ होंगे, तो वो अनंत गुना होकर आपको मिलेगी। आपके जीवन में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ आ जाएगा, और आप एक दौलतमंद, शोहरतमंद, इज्जतमंद और एक सुशील इंसान बन जाएंगे, जिन्हें हर कोई पसंद करना चाहेगा, हर कोई पलकों पे रखना चाहेगा। तो दोस्तों, आपसे बस यही विनती है, अपने जीवन को सुधारिए, अपने जीवन को ग्रेटिट्यूड से भर दीजिए, और अपने हर एक लम्हे को ऐसे जिए, बस यही आखिरी है। और उन लम्हों के लिए दिल से उस ईश्वर का शुक्राना कीजिए, और आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी महीनों में नहीं, घंटों में नहीं, चंद दिनों में नहीं, पलों में बदलेगी, पलों में बदलेगी, और आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, दिव्य। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।